बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी। ये बहुत मज़े का बनता है गाइस, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए ये बनाने के लिए हम सामान नोट कर लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सारा सामान मैंने निकाल के रख लिया है गाइस। आप नोट कर लें कि मैंने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए इसमें। ये देखें, मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है इसमें रेसिपी में। आधे किलो मैंने गोश्त लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, धो के रख लिया है बोनलेस है, मैंने हड्डी वाला नहीं लिया है। एक पाव टमाटर मैंने पीस लिए हैं, आधा कप दही ली है मैंने, कुछ हरी मिर्चें लिए हैं, इनके मैंने बीज निकाल दिए हैं, 2 अदद नींबू लिए हैं, इसका रस चाहिए हमें। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, ये लिया है मैंने चाट का मसाला आधा चम्मच। ये देखें कलौंजी, राई, मेथी दाना मैंने दोनों तीनों मिक्स कर लिए थे, इसका 1 चम्मच लिया है भर के मैंने। आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है 1 चम्मच और आधा चम्मच ही मैंने सौंफ लिए है। इन चीज़ों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। चलिए तो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। इनको हम सबसे पहले पीस लेंगे, पीस के फिर हम आधा निकाल के मिर्चों में भरेंगे और आधा हम उसमें लगा देंगे, गोश्त में डाल देंगे। 1 कप मैंने लिया है ऑयल, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, गोश्त ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच में इसमें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें, इसका थोड़ा-सा हम कलर चेंज करेंगे, नमक भी ऐड कर दूँगी साथ में ही मैं इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत मज़े का लगता है ये। ये देखें, मैंने नमक भी ऐड कर दिया साथ में। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। थोड़ा-सा हम इसका कलर चेंज करेंगे, फिर हम इसमें जो मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये मसाला मैंने पीस के मिला लिया था, थोड़ा-सा मैंने निकाल लिया है मिर्चों में भरने के लिए। बाकी हम डाल देंगे गोश्त में। ये देखें कलर इसका हल्का सा चेंज हो गया है, मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया है इसमें, थोड़ा-सा हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। बाकी टमाटर वगैरह वो भी ऐड कर देंगे, पिसे हुए टमाटर जो हैं इसमें प्याज़ ऐड नहीं होती है अचार गोश्त में। देखें, मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी, दही भी ऐड कर दूँगी। देखें दही भी साथ में ही ऐड कर दी है मैंने। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको। ये टमाटर भी ऐड कर दिए, टमाटरों का पेस्ट मैंने। आप चाहें तो साबुत टमाटर काट के भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डालने में ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। देखें अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं इसको। पराठों के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है अचार गोश्त, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और रमज़ान आ रहे हैं, सहरी में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा ये पराठों के साथ। ये देखिए मैं ढक के इसको रख दूँगी तकरीबन 30 से 35 मिनट, क्योंकि हमने बोनलेस लिया है गोश्त, जल्दी गल जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा-सा मसाला जो मैंने निकाल लिया था, इसमें मैं नींबू ऐड करूँगी, नींबू का रस, और ये मिर्चों में हम भर के रख लेंगे। ये देखिए मिर्चों में मैंने भर लिया है, थोड़ा-थोड़ा सा डाल दिया है मैंने मिर्चों के अंदर। वो एक तरफ रख देंगे जब तक हमारा गोश्त गल जाए। ये देखें गाइस, पकना शुरू हो गया है, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अभी गोश्त हमारा नहीं गला है, हम इसको एक दफ़ा और चला देंगे अच्छे से, फिर हम इसको पकने देंगे। अच्छी तरीके से मैं मिला दूँगी इसको, ताकि नीचे से लगे नहीं बिल्कुल भी। फिर हम ढक के पकाएँगे इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट और पकेगा ये, तो हमारा गोश्त गल जाएगा। ये देखिए मैंने ढक दिया है इसको, 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। देखिए गोश्त हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा पानी हम इसका ड्राई कर लेंगे, थोड़ा-सा पानी ज़्यादा है इसमें। थोड़ा-सा फ्लेम को हम हाई करके पानी को ड्राई कर लेंगे और हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे फिर। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उतनी देर इसको पकाएँ। मैं थोड़ा-सा पानी इसका ड्राई करूँगी, फिर मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। घर के मसालों से हम बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं अचार गोश्त। आपको पैकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप पैकेट डालें इसमें।
घर के मसालों से बहुत मज़े का बन जाता है ये। देखें, फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है थोड़ा-सा। तो थोड़ा-सा हमें इसका पानी ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्के-हल्के से हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखें, पानी थोड़ा-सा अभी ज़्यादा है इसमें, थोड़ा-सा कम हो जाएगा तो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, फिर हम इसको लगा देंगे दम। ये देखें गाइस, पानी हमारा थोड़ा कम हो गया है। मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए। हरी मिर्चें ऐड करके हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए कि हरी मिर्चें हमारी नरम हो जाएँ इसमें। देखें गाइस, अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने इसको। अब मैं रख रख दूँगी ढक के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस, मज़ेदार से अचार गोश्त के साथ। देखें, ढक दिया है मैंने इसको। 10 मिनट हो चुके हैं। अचार गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। आप इसकी फाइनल लुक देखें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। खाने में भी बहुत ही मज़े का बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया डाला है गार्निशिंग के लिए। देखें, माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितना ज़बरदस्त बना है। ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।